हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 20 जून 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज के डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। हाल ही में लोक वित्त एवं नीति संस्थान के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? रघुराम राजन, वाई चंद्रचूड़, सी देशमुख या उर्जित पटेल। आपका राइट ऑप्शन इसमें उर्जित पटेल। देखिए, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं उर्जित पटेल। इन्हें हाल ही में एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इनका चेयरमैन बनाया गया है। इनका कार्यकाल इसमें 4 वर्ष का होगा और वित्त मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से बनाया गया है स्वायत्त संस्थान है। यह सरकार से अलग रह करके अपनी स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है और NIPFP जो है हर साल पब्लिक पॉलिसी पर रिसर्च के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है। ठीक है, बात कर लेते हैं NIPFP की। तो दिस इज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी is a Center for Research in Public Economics and Policies, founded in 1976. The institute undertakes research, policy advocacy and capacity building in areas related to public economics. ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाँ, भारत की पहली मोबाइल कोविड-19 परीक्षणशाला आई लैब का उद्घाटन किसने किया है? संजय धोत्रे, रामविलास पासवान, प्रकाश जावड़ेकर या डॉक्टर हर्षवर्धन। आपका राइट ऑप्शन है इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 मोबाइल परीक्षण जो आई लैब है इसका शुभारंभ किया है। इस जो लैब है इससे दिन भर में 25 कोविड-19 RT-PCR परीक्षण, 300 एलिसा टेस्ट, TB और HIV के टेस्ट भी किए जा सकते हैं। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा बायोडिग्रेडेबल मास्क पवित्रा पति का निर्माण किया गया है? नेशनल वायरोलॉजी लैब पुणे, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र या IIT मद्रास। आपका राइट ऑप्शन है इसमें डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। ठीक है, देखिए, इनके द्वारा हाल ही में एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क बनाया गया है। पवित्रा पति इसका नाम रखा गया है। यह जो फेस मास्क है उसको आयुर्वेदिक उत्पादों के नैनो फाइबर पर आधारित यह फेस मास्क है। इस मास्क को हर्बल अर्क जैसे कि नीम तेल, हल्दी, कृष्णा तुलसी, अजवाइन, काली मिर्च, गोंद, अरबी, लौंग, चंदन और केसर से बनाया जा सकता है और इसे आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। पवित्रा पति स्व देखभाल के लिए प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले एजेंटों से एडिटिव्स का उपयोग करता है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में चर्चा में रहा एक्सॉन क्या है? किण्वित सोयाबीन है, गेहूं का फाइबर बीज है, चावल की एक किस्म है, दक्षिण भारत की, या दाल का एक प्रकार है। आपका राइट ऑप्शन इसमें किण्वित सोयाबीन है। किण्वित का मतलब होता है फर्मेंटेटेड। ठीक है, ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि एक नेटफ्लिक्स पर फिल्म भी आई है इसमें, एक्सॉन अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। ठीक है, इसके अलावा ये एक्सॉन जो है उसे अखूनी कहा जाता है। नागालैंड की एक खमीरीकृत यानी कि फर्मेंटेटेड सोयाबीन है जो अपने विशिष्ट स्वाद एवं गंध के लिए जानी जाती है। मसाले और सामग्री के अलावा एक्सॉन का उपयोग अचार, चटनी इत्यादि, मछली, चिकन इत्यादि बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, जापान, कोरिया, चीन, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में भी किया जाता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। अमेरिका ने किस चीनी कंपनी को 5G टेक्नोलॉजी के मानक तय करने के लिए US कंपनियों के साथ काम करने की अनुमति दी है? हुआवे, मेजू, ओप्पो या जियोमी। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन है इसमें हुआवे। देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगा करके रखा गया था, परंतु अभी हाल ही में इन्होंने इस प्रतिबंध के साथ डील दी है क्योंकि जो 5G टेक्नोलॉजी हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो कि अपने लास्ट स्टेज में है, उसका मानक तय करने के लिए, स्टैंडर्ड्स तय करने के लिए US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इसकी अनुमति दी है कि चीन की हुआवे कंपनी अमेरिकी कंपनियों के साथ मिल करके 5G स्टैंडर्ड्स तय करे। क्योंकि अगर चीनी कंपनियों से अलग अमेरिकन कंपनीज अपने स्टैंडर्ड्स तय करती है तो अमेरिकी कंपनीज के लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा और ऐसा ही चीन के साथ में होगा कि अगर अमेरिकी कंपनी का स्टैंडर्ड अगर हाई हो जाता है तो उसके लिए भी इसमें मुश्किलें आएंगी। इसलिए दोनों कंपनियां मिलकर के 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगी। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस पेय के उत्पादन के लिए हाल ही में खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा एक परियोजना शुरू की गई है? नीरा, जोकोए, जलोय या विकेट। आपका राइट ऑप्शन है इसमें नीरा। देखिए, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है उन्होंने हाल ही में नीरा और पाम गुड़ के उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की है जिसमें रोजगार सृजन की बहुत बड़ी संभावना इनके द्वारा जताई गई है। परियोजना का जो उद्देश्य है नीरा को शीतल पेय के विकल्प के रूप में बढ़ावा देना है। नीरा जो है
सूर्योदय के पहले ताड़ के पेड़ों से निकाला गया कई राज्यों में खाए जाने वाला पोषक तत्वों से भरपूर एक स्वास्थ्यवर्धक पेय है। हालांकि संस्थागत बाजार की कमी के कारण इसका वाणिज्यिक उत्पादन बड़े पैमाने पर अभी उपलब्ध नहीं है। देश भर में लगभग 10 करोड़ ताड़ के पेड़ हैं जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन द्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, बीसीसीआई लोकपाल डी के जैन का कार्यकाल कितने वर्षों हेतु बढ़ाया गया है? आपके ऑप्शन हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। आपका राइट ऑप्शन है इसमें 1 वर्ष के लिए। देखिए, डी के जैन जो थे उन्हें फरवरी 2019 में बीसीसीआई का पहला लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था और वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो गया था, परंतु इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। बात कर लेते हैं बीसीसीआई की, तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। प्रेसिडेंट है वर्तमान में सौरव गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट है माहिम वर्मा, सेक्रेटरी हैं जय शाह। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, दूरसंचार विभाग द्वारा हाल ही में किन कंपनियों से चीनी सामान का इस्तेमाल न करने को कहा है? बीएसएनएल, एयरटेल, जियो या उपरोक्त सभी। आपका राइट ऑप्शन है इसमें बीएसएनएल। देखिए, बीएसएनएल ने हाल ही में क्या किया है, सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला किया है और चीनी कंपनियों के प्रोडक्ट की नेटवर्क सुरक्षा को लेकर के शुरू से सवाल उठते रहे हैं, जिसके बाद में अभी बीएसएनएल और एमटीएनएल को दूरसंचार विभाग ने इनका उपयोग करने, चीनी सामानों का उपयोग करने से मना किया है। दरअसल बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को 4G में कन्वर्ट करने के लिए इक्विपमेंट खरीदने और इंस्टॉल करने का एक टेंडर जारी किया था। अब ये टेंडर दोबारा से जारी किए जा सकते हैं। बात कर लेते हैं बीएसएनएल की। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2000 में और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। की पीपल्स हैं इसमें प्रवीण कुमार पुरवार जो कि चेयरमैन एंड एमडी हैं इसके। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, खान मंत्रालय ने खनन एवं खनिज क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? विश्वजीत, खनन खोज, सत्यभामा या अटल खनन। आपका राइट ऑप्शन है इसमें सत्यभामा। देखिए, केंद्रीय कोयला एवं खान एवं संसदीय मामले के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इन्होंने 15 जून 2020 को खान मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना प्रोग्राम स्कीम के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सत्यभामा योजना पोर्टल लॉन्च किया है। खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना के लिए। ठीक है, इस पोर्टल की डिज़ाइन, विकास एवं कार्यान्वयन जो है माइंस इन्फॉर्मेटिक्स डिवीजन के नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी के द्वारा की गई है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने लड़ाकू विमान MiG-29+ सुखोई खरीदने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है? 12, 26, 33 या 45। आपका राइट ऑप्शन इसमें 33। देखिए, कुल मिला के 33, 21 नए MiG-29 और 12 सुखोई Su-30 MKI। रूस ने कुछ वक्त पहले इन लड़ाकू विमानों को भारत भेजने की पेशकश की थी। इसके बाद में वायुसेना के द्वारा इसके संबंधित प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। इस मॉडल के जो विमान है वायुसेना के द्वारा पहले से भी उड़ाए जाते हैं और पायलट इससे परिचित होते हैं। वायुसेना के पास फिलहाल में MiG-29 के 3 स्क्वाड्रन्स हैं और ये फाइटर प्लेन विभिन्न दुर्घटनाओं में वायुसेना द्वारा खोए गए विमानों की संख्या की भरपाई करेंगे। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। चलते हैं उस प्रश्न की तरफ जो आपको कल के लिए दिया गया था। पद्मश्री पुरस्कार हेतु नामांकित IM विजयन किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, शतरंज, फुटबॉल या घुड़दौड़। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन था इसमें फुटबॉल। आज को आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नवरक्षक क्या है? PPE किट है, वेंटिलेटर है, कोरोना टेस्ट किट है या कोरोना टेस्ट मशीन है? मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो आप उसे जितना हो सके डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ को डिटेल में एक बार लिख देते हैं तो दोबारा आप उसे कभी फिर भूलते नहीं हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।